नमस्कार, मर्द हिंद में आपका स्वागत है। और आज हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, जो सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर जो हमला हुआ है, उसी के संबंध में आज हम यहाँ आए हुए हैं कृपया कॉलेज के पास। तो हम सबसे पहले ये चर्चा करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अफजल खान साहब, क्या रामजीलाल सुमन के घर पर जो हमला हुआ था, क्या सही है? ये तो सरासर गलत है, कानून का उल्लंघन है। ये तो सीधा सीधा कानून का उल्लंघन मानते हैं इसको? ये तो एक सांसद के यहाँ सांसद के घर पे हमला होना बिल्कुल ही निंदनीय है। नहीं, क्या इसमें संविधान को जो अनुच्छेद है कि आप एक सिटिंग एमपी की सुरक्षा करेंगे, ये दायित्व मुख्यमंत्री का भी होता है। और हमारे देश की संसद में जो आदमी चुन के गया है, तो क्या क्या होना चाहिए? भाई, एक सांसद की मर्यादा को ठेस पहुँचाना, इस तरीके से दुर्व्यवहार करना, घर पे आपत्तिजनक नारे लगाना, ये तो बहुत बुरी बात है। पत्थर फेंकना गलत बात है, इंसानियत के खिलाफ है। ये तो इंसानियत को और इंसान के खिलाफ है। तो कानून को अपना हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर उनको बुरा लगा है व्याख्यान, तो अपने FIR करते, कागज के जरिए से लड़ते। कहीं ना कहीं उनको मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, दर्ज कराना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मानहानि का केस या जो भी है, अगर उन्हें बुला लगता है। सर, और भी हमारे बीच सर, क्या ये रामजीलाल सुमन जी के घर पर हमला आप क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत गलत हुआ है, और ये संविधान का उल्लंघन है, और कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, और देश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। यानी कि कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन हुआ है, कहीं ना कहीं संविधान के दायरे में ना रहकर ये कार्रवाई हुई है। बिल्कुल जी, ये कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। ये गुंडाई जो हो रही है गलत गलत हुई है। और भी हमारे बीच सर, क्या लगता है आप, क्योंकि राजनीतिक से भी जुड़े रहे हैं, पत्रकारिता भी जुड़े रहे हैं, और फीचर के फोटोग्राफी से आप जुड़े रहे हैं, तो सर क्या कहना चाहिए? रामजीलाल सुमन के घर जो हमला हुआ, क्या किस नजरिए से देख रहे हैं आप? देखिए, अपना विरोध व्यक्त करना हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, लेकिन पत्थरबाजी करना, पुलिस व्यवस्था को तार करना, ये गलत है। उनको अगर विरोध करना था तो वो तरीके से करते, प्रदर्शन करते, प्रोटेस्ट का एक रास्ता हो सकता है, उनके खिलाफ मुहिम चलाते प्रदेश भर में। लेकिन पत्थरबाजी करना, ये इसकी निंदा करना। संविधान में जो हमारे जो एक सांसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की भी होती है, प्रधानमंत्री की भी होती है, तो कहीं जिम्मेदारी से बचा जा रहा है। देखिए, वो दलित समाज के एक जिम्मेदार नेता है और राज्यसभा सांसद हैं। उनके पास भी, उन्हें भी पूरे प्रदेश में सोच समझकर जो भी बयान देना था वो देना था। और जो भी उन्होंने कहा वो कोई कहीं लिखा होगा, कहीं पढ़ा होगा, उन्होंने इसलिए बोला है। और अगर पीड़ा है लोगों को तो उनसे लिखित में जवाब मांगे, बताए कि कहाँ पर उन्होंने लिखा पढ़ा, कहाँ देखा है, वो किस इतिहास के पन्ने में बता, तो उसमें क्या बुराई। सर, रामजीलाल सुमन के घर पर जो हमला हुआ, वो किस नजरिए से उसको आप देख रहे हैं? ये जो हमला हुआ है वास्तव गलत हुआ है, बता दो। और उनके खिलाफ जो रिपोर्ट होनी चाहिए कायदे में, और कानून का तो उल्लंघन है ही है, और उन लोगों को इसकी शिकायत करनी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी शिकायत इसकी पत्रावली भेजनी चाहिए कि इस तरह की जो घटना हुई है वो कतई खतरनाक और तरीके से हुई है। क्योंकि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, कि जिस तरीके से कोई विरोध प्रदर्शन किया जाता है, कोई बात अगर किसी जाति वर्ग विशेष को आहत करती है, तो वहाँ मुकदमा कायम कराया जाता है, बाकायदा उसका विरोध दर्ज कराया जाता है। उसके कई तरीके हो सकते हैं, क्या ये तरीका सही है? अब ये तो उतनी मुझे जानकारी नहीं कि किस चीज़ में किस तरह का मुकदमा हुआ, ये तो जो वही बताएंगे जिनके साथ ये घटना हुई है। तो इन्हें मुकदमा कराना है या नहीं कराना, ये तो वही बता पाएंगे, ये तो मुझे जानकारी नहीं। कहीं ना कहीं इसमें संविधान की धाराओं का, जो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद में जो धाराएं हैं, जो चीज़ें हैं, तो कहीं उल्लंघन नहीं आपको लग रहा? ऐसा ना कितनी धारा लगनी है, क्या लगनी है, ये मुझे कोई जानकारी नहीं है भैया। लेकिन कहीं ना कहीं उल्लंघन तो है। बताऊँ तो क्या? देखिए, उल्लंघन तो है। एक सांसद जो होता है, जो प्रतिनिधि होता है पूरे
पूरे जिले सांसद का। की एक वैल्यू है अपनी भाई, हमारे यहाँ सांसद की तो वैल्यू है ही है, जो प्रतिनिधि हैं चुने हुए हैं लोगों के, इसलिए उनकी सम्मान तो भाई रखना ही चाहिए। सम्मान रखा जा रहा है। जैसे कि हमने आज चर्चा की थी सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर जिस तरीके से हमला हुआ, तो हमने लोगों से उनकी राय दी, उनके अपने रिव्यू लिए, और काफ़ी हद तक लोगों का कहना ये था कि कहीं ना कहीं ये जो जिस तरीके से करणी सेना के द्वारा जो उनके घर पे हमला हुआ वो निंदनीय है। कहीं ना कहीं ये सरकार का दायित्व था कि वो उनकी सुरक्षा मुहैया कराना या उनके साथ इस तरीके दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना, या रामजीलाल सुमन जी के द्वारा जो भी बात जो उन्होंने कही संसद में, अगर आप कहीं समाज को अगर वर्ग आहत हुआ था तो उसमें संवैधानिक तरीके से उसको विरोध जताया जा सकता था, एक कोई मुकदमा दर्ज कराया जा सकता था, लेकिन ये तरीका एक सांसद के घर पर हमला कराना कहीं ना कहीं ये गलत बताया। हमने आज जो चर्चा की थी लगवा दिए तो लेफ्ट कर रहे हैं अलीगढ़ से विशाल नारायण शर्मा की एक खास